अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक बिज़नेस आर्टिकल पढ़ा, सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। बहुत अहम है नेशन डेवलपमेंट के लिए और बिज़नेस के लिए। एक सनअतकार अपना वाक़या बयान करते कहते मैं जापान में गया तो मुझे एक कारख़ाना विज़िट करने का मौका मिला। मैं कारख़ाने को विज़िट करता रहा और उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग और सारे इन्वायरमेंट को मैं विज़िट करता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा। कहते इस दौरान एक कारीगर काम कर रहा था, मैं उसके पास गया तो मैंने उससे छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू किए। लेकिन मेरी जो है तवक्कुआत के बरक्स उस बंदे ने किसी किस्म का जो है वो आंसर मुझे नहीं दिया। कहता मैं बोलता रहा लेकिन उसने कोई आंसर ना किया। कहता मैं शर्मिंदा होकर साइड पे लग गया। थोड़ी ही देर बाद बेल हुई और खाने का टाइम हो गया। कहते वही बंदा हाथ धोकर सीधा मेरे पास आया, उसने सलाम लिया मुझसे और खुश असलूबी से बातें करने लग गया। कहते बातें करते करते उसने मुझे एक बड़ा खूबसूरत बात पूछी, क्या आप भी अपने वर्कर्स के साथ जब वो काम कर रहे होते हैं तो इसी तरह आके उसके साथ बातें, उसके साथ क्वेश्चंस करने लग जाते हैं? कहते मैंने उन्हें कहा नहीं। कहते अगर आप ऐसा करते तो आप अपनी कंपनी का लॉस करते हैं। कहते मैं यहाँ पर अगर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देता तो मुझे चंद मिनट लगते, लेकिन उन चंद मिनट्स में मेरी कंपनी का लॉस होता और मेरे मुल्क का अल्टीमेटली लॉस होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी कंपनी और अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करता हूँ, ना कि लॉस करने के लिए। अफराद इसको कहते हैं नेशन बिल्डिंग, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। जब आपका माइंडसेट ये है कि आपने अपने मुल्क के लिए कलीदी किरदार अदा करना है, आपका हर स्टेप आपकी कौम के लिए, आपकी नेशन के लिए को बिल्डअप कर रहा है, अगर आपकी ये सोच बन जाती है तो अफराद ही मिलकर कौमें बनाते हैं और कौमें मिलकर जो है वो मुल्क बिल्ड करती हैं। और वो मुल्क, जब कौमें मिलकर किसी मुल्क को बिल्डअप करती हैं तो वो मुल्क जो है वो नीचे नहीं गिरते। दोस्तों 1945 में जो जापान है वो बिल्कुल आलमोस्ट बर्बाद हो गया हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे और बिल्कुल घास भी उगना बंद हो गई थी। लेकिन वो कहता है मैंने उस सनअतकार से जब इस हवाले से बात की तो वो बड़े हकीकत पसंदाना लोग हैं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हमने भी अमेरिका पर हम पहले हमला किया था तो उसके रिटर्न में उन्होंने इस तरह किया। कहते पर्ल हार्बर पर हमने हमला किया, उनके बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मारे, उनके फ़ौजी भी मारे, तो अल्टीमेटली उन्होंने उसके रद्द-ए-अमल में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके और उन्होंने हमें पहले बताया, लेकिन हमने उनको सीरियस नहीं लिया कि वो हमारे साथ ये सब करने जा रहे हैं। तो जब बंदा हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार, जो कौमें हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करती हैं वही नेशंस कौम जो है वो आगे निकलती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर हम बिल्कुल बेबस हैं एज ए पाकिस्तानी नेशन, लेकिन फिर भी हम सर देते हैं कि ऐसा हो। लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें एज ए कौम, हमें एज ए नेशन आगे निकलना है और आगे निकल कर जब हम खड़े हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। दोस्तों जापान के अंदर अगर किसी दो गाड़ियों में अगर कहीं टक्कर हो जाए तो दोनों ड्राइवर्स बाहर निकलकर सर झुकाकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। वो कहते हैं मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। जब नेशन का इस तरह का बिहेवियर होगा तो कौमें ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, तो रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होते। वो जो जैसे हमारे 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख केसेस लगे हुए हैं, हम अदालती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों पर तनकीद नहीं करते कि हम छोटे छोटे इश्यूज़ आपस में रिजॉल्व नहीं करते। हमें एज ए नेशन अदम बर्दाश्त का जो वो शिकार हैं और हम चीज़ों को आपस में सेटल डाउन नहीं करते। अगर हम एक दूसरे के साथ सॉरी करके मामला सेटल कर दें तो क्या बिगड़ जाएगा? हम लीगल जाते हैं, हम पुलिस बुला लेते हैं और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है अदलिया पर भी बोझ पड़ता है और सिक्योरिटी सिस्टम पर भी बोझ पड़ता है। आपको पता है कि जापान में अदलिया के जो लोग हैं वो अक्सर बेरोज़गार हैं। जो वकील हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, वकालत से बहुत कम लोग जो है वो वाबस्ता हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जापानीज़ जो है अपने मामला जो है वो लोकली जो है वो सेटल डाउन करते हैं। जब एक बंदा सॉरी बोल देता है तो दूसरा बंदा उसको इग्नोर कर देता है, उसको माफ़ कर देता है। तो दोस्तों जब इस तरह का रवैया होगा तो अदारों पर बोझ भी कम पड़ता है और चीज़ें भी सेटल डाउन होती हैं और हम एज ए नेशन हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं और हमारा भी अपना भी टाइम सेव होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक साइकिल थोड़ी सी हमें छू के चली जाए तो हम माँ बहन एक कर देते हैं एक दूसरे की।
तो ऐसा रवैये जब कौमों में होंगे तो वो फिर डेवलप नहीं करती दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं, जापान के अंदर ना कोई मादनियात निकलती हैं, ना कोई वो ज़रूरी मुल्क है, तो इसके बावजूद भी एज ए नेशन वो इस तरह आगे निकले हैं कि पूरी दुनिया पे छा गए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जापान के अंदर जो अक्सर कारोबार है वो एतबार की बुनियाद पर होते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर होते हैं, ट्रस्ट की बुनियाद पर होते हैं, जो कि हमें डेवलप करते हुए कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हाजी साहब कमेटियाँ लेके भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ का सूरत हाल ये है कि वो ख़ुद को लीगल डॉक्यूमेंट्स में उलझाने को ख़ुद को समझते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो लोग ज़ुबान पर काम करते हैं, जापानीज़ जो है वो ज़ुबान पर काम करते हैं। 80% जापानीज़ जो है वो काम ज़ुबान की बेस पर करते हैं कि ठीक है जी, इतना माल चाहिए, इतना माल मिल जाएगा जी, इस वक्त को पेमेंट हो जाएगी, ठीक है जी, हो जाएगी। तो वो अपने वादों के भी पक्के हैं और अपने किरदार के भी पक्के हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम, हमें दूसरे मुल्कों के दूसरे लोगों की एग्जांपल पेश करना पड़ती है। ठीक है वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम के बुनियादी असूलों को बहुत मजबूती के साथ थामा हुआ है। इसी चीज़ की हमें भी ज़रूरत है ताकि हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।